जी का एक उंगली से हम लोगों ने दर्शन किया कि भगवान ने एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाया, सारे ग्वाल वाल नीचे आए। एक उंगली से पहाड़ उठाने के पीछे का मैसेज क्या है भैया? क्या मतलब है इस कहानी का, इस कथा का? इसका तात्पर्य क्या है कि कन्हैया ने एक उंगली से पहाड़ उठाया, सारे ग्वाल वाल नीचे हैं? क्या मैसेज दे रही है यह घटना? कुछ समझ पाए? नहीं समझाएं? आपको कुछ समझ में आया? टोपी वाले भैया कुछ समझा आपने? क्या समझा इस दृश्य से? समझने की बात यहां पर यह है कि एक उंगली भगवान ने ऊपर करी और पहाड़ को उठा रखा है और उसकी छाया में सारे लोग नीचे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम सबके जीवन की जिम्मेदारियों का पहाड़ हमने नहीं, भगवान ने ही उठा रखा है और हम तो केवल उनकी कृपा की छतरी के नीचे खड़े हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि हमने उठा रखा है, हमें ऐसा लगता है हम ये काम कर रहे हैं। उठा किसने रखा है और हमें क्या लग रहा है हम उठा रखे? तो गिरिराज जी को उठाने का मैसेज समाज को यह है कि सबकी जिम्मेदारियों का पहाड़, सबके परिवार का बोझ हमने और आपने नहीं उठा रखा, सबके परिवार का बोझ उठाने वाले भगवान हैं। इसलिए कर्ता भगवान को मानो, अपने को। मैं करता हूं, मैं नहीं करता। कर्ता कौन है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से करने वाले भगवान हैं, करने वाले भगवान हैं। तो पहाड़ उठा रखा है, तो आप आज से चिंता लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है? क्योंकि करने वाले। और ये बात जरा अपने आप से पूछ कर बताओ, अपनी छाती में हाथ रख के अपने आप से सवाल करके बताओ करता आप हो क्या? बताओ, क्या करता आप हो? कौन है? आप मानो या मत मानो, कर्ता भगवान ही है। हम तो पुतले हैं, हम तो पुतले हैं। हम कैसे पुतले हैं? बाजार में खिलौना मिलता है, चाबी वाला, चाबी भरो और चाबी भर के छोड़ो तो ठुक 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 तो ऐसे चलता है, हाँ या ना? चलता। और चाबी खत्म जहां वहीं रुक जाएगा, हाँ या ना? तो हम लोग खिलौने हैं। हम लोग कौन है? खिलौने। और हमारी चाबी भरने वाले कौन है? जितनी चाबी भरेंगे उतना ही तो हम ठुक 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 आगे चलेंगे, और चाबी खत्म वहीं रुक जाओगे आप। तो हम सब कौन है? खिलौना। इसलिए हमारी कोई बहुत बड़ी औकात नहीं है, कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है। हम सब खिलौने हैं। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। प्रभु का वास्ता देकर मना लूं दूर हूं, लेकिन प्रभु का वास्ता देकर मना लूं दूर हूं, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूं, लेकिन तुम्हारा रास्ता रोक लूं मजबूर हूं, लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूं, कि मैं चल भी नहीं सकता हूं और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। सूरदास जी का हाथ पकड़ा भगवान ने, और जब हाथ पकड़ा तो हाथ छोड़ा करके भाग गए।
और जब भागे तो सूरदास जी रोने लगे कि प्रभु तुम भाग क्यों रहे हो, मैं तो अंधा हूं, तुम्हें भागने की जरूरत, हाथ छुड़ाना ही है तो यूं ही छुड़ा लो। यदि तुमने हाथ छुड़ाने की ही ठान रखी है तो हम कैसे पकड़ सकते हैं, वो तो तुम पकड़ाओगे तो मैं पकड़ सकता हूं, तुम ही छुड़ाने को तैयार हो तो मेरी औकात कहां है तुम्हें पकड़ने की, कि मैं चल भी नहीं सकता हूं और तुम दौड़ जाते हो। तुम तो तुम तो वो हो कि 3 पग में दुनिया नाप लेते हो। पहला पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक नाप लिया, तीसरा पग रखने की जगह ही नहीं थी 2 पग में। तो जब सोचो 2 पग में आप सब नाप लोगे और तुम हमें छोड़कर दौड़ोगे तो हमारी क्या औकात कि हम तुम्हें पकड़ सकें, कि मैं चल भी नहीं सकता हूं और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। गिला तुमसे नहीं कोई मगर अफसोस थोड़ा है, गिला तुमसे नहीं कोई मगर अफसोस थोड़ा है, कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है। गोपियां कहती हैं कि हम तो तुम्हें बड़ी मुश्किल से कुछ भुला पाए हैं, कि तभी उद्धव जी फिर उनका संदेशा लेके आ गए, हम तो तुम्हें अब भूल रही हैं थोड़ा थोड़ा, हम तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रहे हैं अब, क्योंकि तुम्हें याद करके भी हमारा गुजारा नहीं हो सकता। गोपियां बोली कि अब तुम्हें हम भूलना चाहती हैं। मिला तुमसे नहीं कोई मगर अफसोस थोड़ा है, कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है। मैं तुम्हें कुछ कुछ भुला रही हूं कन्हैया, कि तभी उद्धव जी आ गए और उनका मैसेज देकर फिर घाव को ताजा कर दिया। उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। तुम चले गए ना कन्हैया, खिलौना जानकर तुम मेरे दिल को तोड़कर चले गए। कहा गोपियों ने, मेरे दिल से न लो बदला, मेरे दिल से न लो बदला जमाने भर की बातों का, मेरे दिल से न लो बदला जमाने भर की बातों का। ठहर जाओ सुनो, ठहर जाओ सुनो, मेहमान हूं चंद रातों का। ठहर जाओ सुनो, मेहमान हूं चंद रातों का। चले जाना, अरे चले जाना, चले जाना अभी, चले जाना अभी से किस लिए मुंह मोड़ जाते हो। चले जाना अभी से किस लिए मुंह मोड़ जाते हो। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मेरे दिल से ना लो बदला जमाने भर की बातों का। क्या क्या बातें तुम किस किस के साथ किए हो, लेकिन उनकी बातों का बदला तुम मेरे से ले रहे हो। क्या गलती थी हमारी, हमने तुमसे प्रेम ही तो किया था और तुम छोड़कर चले गए। कि मेरे दिल से न लो बदला जमाने भर की बातों का। ठहर जाओ सुनो, मेहमान हूं चंद रातों का। बस अब ये जीवन भी पूरा होने को आया, चले जाना, चले जाना अभी से किस लिए मुंह मोड़ जाते हो। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। इस तरह हम सब खिलौना हैं भगवान के। इसलिए देखो, ये खिलौना मेरे हाथ में है, मैं इसके साथ जैसे मन करे वैसे खेलूं। इसका ये चक्का निकाल दूं, इसका ये निकाल दूं, इसका ये टोपी निकाल दूं, ये पूंछ इसकी तोड़ दूं, ये कुछ भी कर दूं, ये मेरे हाथ में है। मैं स्वतंत्र हूं इसके साथ खेलने के लिए। उसी तरह इसका समर्पण हो गया मेरे प्रति। क्या मैं आपका हूं? अब जो चाहो आप करो। तो आप भी ऐसा करो कि आप जब खिलौना ही हो
तो भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, और कर दो और कह दो कि जैसे खेलना हो हमारे साथ खेल लो, जो करना है मर्जी तुम्हारी। समर्पण में सुख है। समर्पण में क्या है? जीवन का सार ही समर्पण है। बिना समर्पण के सुख मिल ही नहीं सकता। पति और पत्नी के रिश्ते में समर्पण ना हुआ तो सुख नहीं मिलेगा। बाप और बेटे के रिश्ते में समर्पण नहीं हुआ तो सुख नहीं मिलेगा। उसी तरह भक्त और भगवान के रिश्ते में समर्पण नहीं हुआ तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए समर्पण क्या है? हम अपनी मर्जी चलाते ही नहीं, हम तो सौंप देते हैं। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। समर्पण बहुत बड़ी बात है। ये हो नहीं पाता। कुछ लोग कहते बहुत हैं पर हो नहीं पाता, और हो गया तो फिर पलट के देखना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। सब भगवान आपको पकड़ करके चलेंगे, गोद में लेकर चलेंगे। बस समर्पण की देर है। अब पता नहीं कैसे आप करेंगे, कैसे होगा। प्रिय भक्तों, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और समाज को मैसेज दिया कि करने कराने वाला मैं ही हूं। अच्छा ये बताओ, इस संसार में आपकी औकात क्या है? सृष्टि में आपकी क्या हैसियत है? क्या है आप? क्या हैसियत है आपकी इस संसार में? कुछ भी नहीं। चश्मे वाले भैया लगाओ, अच्छा लग रहा है। क्या हैसियत है हमारी इस संसार में? हाँ? ये क्या है? जोर से, जोर से। तिनका। क्या है? एक तिनका। आप बताओ कि इस तिनके से ज्यादा हमारी और आपकी कोई वैल्यू है, कीमत है? शायद इस तिनके की भी कोई वैल्यू हो, पर हमारी इसके बराबर भी वैल्यू नहीं है। आदमी बातें बड़ी बड़ी करता है, घमंड बड़े बड़े हैं, एटीट्यूड बड़ा है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। और वो रियलिटी ये है कि जब हमारी और आपकी सांसें पूरी होती हैं, तब हमें हमारी औकात पता चल जाती है। जो लोग कहते थे ना कि तुम्हारे बिना रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे, वही लोग कहते हैं अब जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। सांस पूरी होने दो, पता चल जाएगा कि तुम्हारा कौन है। देर ना लगेगी, लोग ले जाएंगे, चिता पर रख के फूंक देंगे, और हमारी पूरी राख एक जरा से घड़े में आ जाएगी। कितने का होगा वो घड़ा? 50 रुपए का। आपके यहां महंगा मिलता होगा तो 100 रुपए का। 50 रुपए के 100 रुपए के घड़े में एक दिन हम पूरे समा जाएंगे। लेकिन जब तक संसार में है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का घमंड, बड़े बड़े पद का, बड़ी प्रतिष्ठा का, बड़े पैसे का घमंड, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जबकि मैं कौन हूं? बताओ, मैं कौन हूं? आप कौन हैं?
कौन है आप? मुट्ठी भर राख। आप कौन हैं? मुट्ठी भर राख। आप में से कितने लोग एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाएंगे? 50 रुपए के घड़े में कितने लोग समा जाएंगे? अब बताओ, जब हम राख बन के उड़ जाएंगे, 50 रुपए के घड़े में समा जाएंगे, तो फिर घमंड किस बात का करें? जो घमंड कर रहे हैं उन्हें याद दिलाओ, उन्हें एक 50 रुपया का घड़ा गिफ्ट करो। जो ज्यादा घमंडी लोग हैं इन्हें गिफ्ट में क्या दो? 50 रुपए का घड़ा। और उन्हें बताओ, वो पूछेंगे घड़ा क्यों? बताना कि एक दिन आपकी राख इसी में आएगी। कर लो घमंड। इसलिए ये जीवन घमंड के लिए नहीं, ईश्वर ने पैसा दिया है तो घमंड के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए दिया है, दीन दुखियों की सेवा के लिए। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, बेसहारा को सहारा दो। इसलिए दिया है ईश्वर ने धन। ये नहीं कि लोग पैसा व्यर्थ में ही उड़ाए जा रहे हैं, व्यर्थ में ही पैसे। अब किसी के पास पैसा है तो लोग व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं। बहुत लोग अपने 1-1 लाख रुपया, 50-50 हजार रुपए के तो कपड़े पहन लेते हैं। पैसा है। एक लड़का बाल कटा के आया, हमने पूछा कितना पैसा लगा? बोले 8,000। 8,000 के बाल कटा के आया है। और कमाता कितना है? बोले महीने का 30,000 कमाता हूं। 30,000 रुपया महीने का कमाता और 8,000 के बाल कटाता है। इन लोगों को पैसे की वैल्यू नहीं, इसलिए ऐसे लोगों को भगवान पैसा देता भी नहीं है। ईश्वर भी ठोक बजा के देते हैं। क्यों? भगवान सबको धनवान क्यों नहीं बना देते? सबको लखपति बना दे, चाहे तो बना दे, नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है इतना पैसा पचाने की। तुम्हारे पास आएगा, तुम सारे गलत काम करने स्टार्ट कर दोगे, भले तो एक ना करोगे। इसलिए ईश्वर देखता है कि कौन योग्य है। जो लायक होता है उसे ईश्वर धन देते हैं। जो अपने धन को धर्म से जोड़ने का भाव रखते हैं, जो धन को सही जगह खर्च करते हैं, उन्हें ईश्वर देते हैं कि भाई ये ठीक कर रहा है इसलिए इसे दो। जो मिसयूज करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा, ईश्वर पहले देकर देखेंगे। और आप गलत, अब जैसे आपको पैसा मिला तो आप जाओगे महंगी वाली शराब पी आओगे, तो भगवान कहेंगे तुम्हें क्यों दे? आपके पास पैसा आए और आप दीन दुखी की सेवा में लगाओ तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर कहते हैं भगवान कि तुम्हें अब हम और देंगे क्योंकि तुमने पैसे का सदुपयोग किया। पैसा लेकर गए, शराब पी लिया, मांस खा लिया। अब किसी के पास पैसा ज्यादा है तो रोज मुर्गा खाता है। मतलब तुम्हारे पैसे नहीं तो मुर्गे की जान ली, नहीं होता तुम काहे को खाते? तो भगवान समझ लेते हैं कि ये आदमी पैसे के योग्य नहीं है। इसलिए जब ईश्वर धन देते हैं तो उसे अधिक से अधिक अच्छे कामों से जोड़ना चाहिए, तो भगवान और देते हैं। आज देखो गौरी गोपाल आश्रम में आप सब सहयोग करते हैं तो यहां सेवाएं कैसी होती हैं, सब भक्तों को भोजन मिलता है। अभी हमारी एक मैया आई, 23 तारीख को उनकी बेटी का जन्मदिन है। उन्होंने बोला कि महाराज जी हमारी बेटी का जन्मदिन है 23 अप्रैल को, तो 23 अप्रैल को सभी भक्तों को सुबह से शाम तक रसोई में केवल पनीर की ही सब्जी चलेगी। हमारी ओर से पनीर ही पनीर खिलाओ सबको, और बढ़िया खीर खिलाइए, बढ़िया से बढ़िया खिलाइए। देखो उनके पास पैसा है तो वो
अच्छे से अच्छा आप लोगों को, भक्तों को खिलाना पिलाना चाहते हैं। अब किसी और के पास पैसा हो तो भाई चलो पार्टी करते हैं, 10,000 की शराब यूं उड़ा लेते हैं, 20,000 की शराब ये चुटकियों में उड़ा लेते हैं। क्यों जी? मुर्गा वर्गा तो नहीं खाते आप? कब से? 2 दिन पहले ही खा के आए हो? अच्छा, फिर नहीं खाए तो उसके पहले खा के आए थे। हाँ, अब नहीं खाना। हाँ, तो कुल मिलाकर धन दिया है विधाता ने, तो कोशिश करो कि हम उसे सही जगह खर्च कर। तो भी ईश्वर देते रहते हैं, और आपने मिसयूज किया तो भगवान बोलेंगे ये आदमी ठीक नहीं, गलत कर रहा, मेरे पैसे का दुरुपयोग कर रहा। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई। भगवान के पिताजी को वरुण देवता लेकर गए, फिर वरुण देवता से, वरुण लोक से लेकर आए, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, वृंदावन वन की महिमा प्रकट की कि बैकुंठ से श्रेष्ठ है। आज भगवान ने रास पर प्रवेश किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया। सुंदर सी शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, बांसुरी बजाई, भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया, आओ निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। आज सुंदर सा गीत गाया भगवान ने बांसुरी में, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। सारी गोपियां व्यस्त थीं अपने अपने काम में, के बांसुरी सुनाई पड़ी, गोपियां दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, व्याकुल थी मिलने के लिए। भगवान तब तक नहीं मिलते जब तक भक्त मिलने के लिए व्याकुल ना हो। अच्छा, एक बात और है, मिलने का मजा कब है? बोलो। जब व्याकुलता हो। खाने का मजा कब है? जब भूख हो। पानी का मजा कब है? जब प्यास। उसी तरह पानी तब ज्यादा अच्छा लगता है जब प्यास हो, भोजन तब ज्यादा अच्छा लगता है जब भूख हो, भगवान तब अच्छे लगते हैं जब भगवान को पाने की चाह हो, प्रबल इच्छा हो, ललक हो, लालसा हो। अब किसी को लालसा है ही नहीं, समझते नहीं भगवान को। जब आपके अंदर पाने की इच्छा है ही नहीं तो भगवान क्यों मिलेंगे? आपको तो चाहिए ही नहीं। आजकल लोगों को क्या चाहिए? एक बार क्या हुआ, एक गांव में 2 लोग रहते थे। एक पंडित जी थे और एक आदमी। एक पंडित जी के घर में गाय थी और एक पड़ोसी था उनके यहां भैंस थी 4। तो नारद जी को थोड़े से दूध की जरूरत पड़ी, तो नारद जी रामलाल के पास चले गए। रामलाल मतलब जिसके पास 4 भैंस थी। तो रामलाल के पास गए, ए रामलाल थोड़ा सा दूध दे दे। तो रामलाल ने निकाला डंडा और नारद जी के पीछे दौड़ा, बाबा आ गए दूध मांगने, चलो। अब नारद जी भागे, हे भगवान बड़ा खतरनाक है रामलाल। नारद जी बोले, अच्छा पंडित जी के पास गए, पंडित जी राम राम, थोड़ा सा दूध चाहिए, क्या मिलेगा? हाँ हाँ महाराज आओ। नारद जी को बिठाया, उनकी गाय थी, थोड़ा सा दूध देती थी, तो पंडित जी ने गाय लगाई, जितना दूध निकला सब नारद जी को दिया। नारद जी बोले तुम बहुत अच्छे हो। अब नारद जी चले गए। 6 महीने बाद फिर नारद जी को दूध की जरूरत पड़ी, तो नारद जी फिर आए। तो नारद जी ने देखा कि रामलाल के घर में 10 भैंस हैं। पहले कितनी थी? 4, और अब कितनी है? 10। उसका कारोबार बढ़ गया। नारद जी को लगा अब रामलाल जरूर देगा। रामलाल थोड़ा दूध की जरूरत है, दोगे? रामलाल बोला तू वही बाबा है ना, आया, फिर लेके लाठी दौड़ा। नारद जी भागे, हे भगवान ये नहीं सुधरा, पंडित जी के घर तो मिल ही जाएगा। नारद जी पंडित जी के घर गए, पंडित जी राम राम, वो थोड़ा दूध की जरूरत थी।
पंडित जी बोले हमारी तो गैया ही मर गई, हमारी तो गैया मर गई। अब नारद जी को गुस्सा आया कि भगवान का नियम बिल्कुल गलत है, भगवान का कानून गलत। क्यों? अरे जो पंडित जी बेचारे हमारी मदद कर रहे थे, सबकी मदद करते हैं, उनकी तो गैया ही मर गई, और जो किसी को एक बूंद दूध देने को तैयार नहीं, किसी की हेल्प नहीं करता, उसकी 4 से 10 हो गई। कैसा विधान है ईश्वर का, जो अच्छा करता है उसका बुरा होता है, और जो बुरा कर रहा है उसका अच्छा हो रहा है। ये भगवान का कानून बहुत खराब है। नारद जी गुस्से में आंखें लाल लाल, गए मुंह फुला। हे भगवान, भगवान जी लेटे, चरण दबा, लक्ष्मी जी दबा रही। नारद जी बोले थोड़ा उठ के घूमा भी करो, दिन भर लेटे ही रहते हो, क्या क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। भगवान बोले क्या हुआ? बोले आपका कानून बदलो। क्या गड़बड़ है? बोले वो पंडित जी उन्होंने मेरी मदद की, तो आपने उसकी एक गैया थी वो भी छीन ली, और वो भैंसासुर के पास 4 थी, तो उसके पास 10 हो गई। जो बुरा कर रहा है उसको तो आप बढ़ा रहे हो, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको आप और बिल्कुल लुटिया डुबा रहे हो उसकी। भगवान बोले नारद जी आप समझे नहीं, क्या है समझाओ। अच्छा बताओ भगवान का विधान सही है कि गलत है? जोर से। सही है दादाजी? नींद आ रही है? नहीं। भगवान का विधान सही है कि गलत है? सही है। तो फिर उसकी भैंस तो बढ़ गई और उसकी गाय मर गई। अब नारद जी ने कहा ऐसा क्यों हुआ? तब भगवान ने कहा नारद देखो, कई बार हम लोग भगवान पर आरोप लगा देते हैं पर चीजों को समझते नहीं है। आप देखो समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि ये जो पंडित जी है ना, ये दिन भर हमारा नाम जपते हैं, दिन भर हमें याद करते हैं, लेकिन इनकी जो गाय थी ना, अब ये अपनी गाय के लिए भी समय निकाला करते थे, तो हमारे भजन को छोड़कर फिर ये गैया चराने जाएं। शरीर इनका बुढ़ा, गैया भाग जाए तो बेचारे थक जाएं। तो मुझे बड़ी दया आई कि ये मेरा भगत है और गाय के चक्कर में परेशान होता है, तो मैंने इसकी गाय को अपने पास बुला लिया, क्योंकि ये मुझे याद करता था। तो मैंने अपनी भक्ति इसे और दे दी, क्योंकि ये मुझे चाहता था तो मैं भी इसे चाहता हूं। ये पैसा नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसे पैसा नहीं दिया। पैसा पाएगा तो मुझे भूल जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा हूं। सुदामा को भी शुरू में नहीं दिया, लेकिन जब बाद में दिया तो छप्पर फाड़ के दिया ना। भगवान की अगर थोड़ा देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। पंडित जी की गाय, इसलिए भगवान ने बोला मैं अपने, और सुनो ये जो तुम्हारा रामलाल था भैंस वाला, ये कभी मेरा ध्यान करता ही नहीं था, भगवान का भजन करता ही नहीं था, इसका पूरा ध्यान भैंसों में था। तो मैंने इसे और भैंसें दे दी कि भैंस में ही मन लगा है तो और लगा। तो जिसका ध्यान जहां लगेगा मैं उसे वो चीज देता हूं। तुम्हारा मन भगवान में लगेगा तो भगवान अपनी भक्ति दे देंगे। तुम्हारी भक्ति में जो बाधा है वो बाधा भी दूर कर देंगे। और जिसका मन भैंस में लगा है उसको भैंस दे देंगे। इसलिए भगवान, आप कहते हो ना भले आदमी के साथ बुरा होता है, बुरे लोग तो मलाई खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप भला करते हैं, आप सच्चे अच्छे रास्ते में चलते हैं, तो भगवान थोड़ी आपकी कठिन परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आपको अब भगवान बहुत कुछ देना चाहेंगे, तो परीक्षाओं से तो गुजरना पड़ेगा। महाभारत जीतने के पहले पांडवों को 12 साल की परीक्षा से गुजरना पड़ा। राम को राजा बनने से पहले 14 साल की कठिन परीक्षा राम को देनी पड़ी। यदि परीक्षा भगवान को देनी पड़ती है तो हम इंसानों को बिना परीक्षा के परिणाम कैसे मिलेगा? विडंबना यह है कि राम 14 साल में भी घबराए नहीं,
और हम 14 महीने में घबरा जाते हैं, 14 दिन में घबरा जाते हैं, 14 घंटे में घबरा जाते हैं। और राम 14 साल में भी घबराए नहीं। तो परीक्षा तो देखो भगवान लेंगे। 10वीं की परीक्षा दिए बिना आप 11वीं में जा सकते हो? 12वीं की परीक्षा दिए बिना कॉलेज में प्रवेश होगा? नहीं। तो जब बिना परीक्षा के आप यहां एक क्लास से अगली क्लास में नहीं जा सकते, तो बिना परीक्षा के भला भगवान के योग्य कोई कैसे हो सकता है? जिनकी परीक्षा भगवान ले रहे हैं मतलब उन पर ईश्वर की कृपा है। जिनकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं उन्हें आगे की क्लास में जाना ही नहीं है, इसलिए उनकी कोई परीक्षा नहीं है। परीक्षा है मतलब आपको आगे की क्लास में ईश्वर भेजना चाहते हैं, इसलिए दो, हंसते हंसते दो, घबराओ मत। राम को भी 14 साल वनवास में रहना पड़ा, हाँ या ना? कौन सा सुख मिलता है वनवास में भैया? ना रहने को घर था, ना बिछाने को गद्दा था, ना ओढ़ने को रजाई थी। कैसे सर्दियां काटे होंगे राम, क्या ओढ़े होंगे? घास फूस का बिस्तर था 14 साल तक, घास का बिछौना था और घास का ही गद्दा था, घास को इकट्ठा करके और उसका गद्दा, घास को ही बिछाना, घास को ही ओढ़ना, ये बिस्तर था राम जी का। ऐसे 14 साल गुजारे हैं। और हम लोग जरा सी मुसीबत आई, हे भगवान हम तो तुम्हारे इतने बड़े भगत हैं, हमारे तो इतना बड़ा कष्ट आ गया। तो क्या तुमने भक्ति इसलिए की है कि तुम्हें कोई कष्ट ना आएगा? आएगा। कष्ट वष्ट के चक्कर में नहीं पड़ा करो। हमारे जो जीवन में पाप है, हे विधाता हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भोगेंगे। हंस के भोगो, रो के भोगो, भोगना पड़ता है कर्म दंड साहब। कर्मों का दंड तो सबको भोगना पड़ा। राम के पिता दशरथ जी तो भगवान के बाप थे। दशरथ जी कौन थे? भगवान के बाप थे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। पर कर्मों का दंड भोगना पड़ा। श्रवण के बाण मारे थे, श्रवण को बाण मार दिया था दशरथ जी ने। तो श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया था कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम्हें भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। जब भगवान के बाप को कर्म का दंड भोगना पड़ा तो हमारी और आपकी औकात क्या है? कौन है हम लोग? भगवान के बाप को भोगना पड़ता है साहब। इसलिए ईश्वर का न्याय बिल्कुल सही है। जो करते हैं ठीक करते हैं। हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम स्वार्थी हैं, हम अपना भला चाहते हैं बस। हम नहीं चाहते कि हम पाप तो खूब करते हैं पर पापों का फल बिल्कुल नहीं चाहते। हम पुण्य का फल चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें बस अच्छा मिले, बुरा ना मिले, जबकि करते बुरा है। तो कैसे संभव है? कर्म का दंड किसे नहीं मिला बताओ? कौन बचा है? क्या रावण को नहीं मिला? क्या कंस को नहीं मिला? क्या दुर्योधन को नहीं मिला? क्या पितामह भीष्म को नहीं मिला? क्या अर्जुन को नहीं मिला? क्या देवकी और वसुदेव को नहीं मिला? ये देवकी कौन है? पिछले जन्म की माता कैकेयी है, जिन्होंने राम को वनवास भेजा था 14 वर्षों के लिए। उन्हें भी लगभग 14 वर्ष तक कंस के जेल में रहना पड़ा था। भगवान की माता है, भगवान की माता है। पर कर्म पीछा ना छोड़ेगा साहब। ये जो कर्म तुमने किया है, कर दिया ना, अब वो तुम्हारे सिर पे चलेगा ऐसे साथ। कर्मन की गति न्यारी भैया, कर्मन की गति न्यारी। ये भगवान के बाप का पीछा नहीं छोड़ते, भगवान की माँ का पीछा नहीं छोड़ते। अरे और छोड़ो, भगवान का पीछा नहीं छोड़ते ये कर्म, तो तुम्हारा हमारा छोड़ देंगे। कर्मों का दंड बाली को भोगना पड़ा, इसलिए तैयार रहो, पीठ अपनी पक्की कर लो। जब कर्मों का दंड मिलना शुरू होगा तो बाद में रोना मत कि भगवान तुमने हमें बड़ा दुख दिया। नहीं, तैयार रखो, कमर कस लो,
जैसे मीठा हलवा खाया है, गप 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 रबड़ी खाई, ऐसी कड़वी ककड़ी खाने को भी तैयार रहिएगा। मीठी मीठी लस्सी पी, मीठी मीठी चाय पी, तो कोरोना आया और कड़वा कड़वा काढ़ा पीना पड़ा सबको। बोलो हाँ, काढ़ा पिया कि नहीं आप लोगों ने कोरोना काल में? फिर तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं होगा। ईश्वर बैलेंस बना के चलते हैं। इसलिए मेरी मां, अच्छी करनी कर लो री मैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छे कर्म करना तो अच्छी गति होगी, अच्छा फल मिलेगा। कर्म पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आएगा? गोपियां सारा काम छोड़कर आई श्याम सुंदर के पास। श्याम सुंदर, हे प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ पति की सेवा करो, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, जाओ सेवा करो। आज भगवान ने गोपियों को काय के लिए बुलाया है? काय के लिए? रास रचाने के लिए। ये रास रचाना सही है कि गलत है? मैया, ओ भैया, रास रचाना सही है कि गलत है? आप रचाते हो रास? किसके साथ? नहीं? क्यों? भैया जी बताएंगे रास का मतलब क्या होता है। ये जिनसे पूछेंगे वो ही बोलेंगे, बाकी लोग तुप्पे ही टाप रहे हैं। ये भैया आपसे पूछ रहे हैं, हाँ हाँ, रास का मतलब क्या हुआ, ये भैया बताएंगे। हाँ हाँ, ये पीछे वाले बोलो सरकार। हाँ ये, हाँ हाँ बोलो, आप बोलो। नहीं मालूम? नहीं मालूम तो ये ठीक है कि आपने आप बताओ। नहीं मालूम? ये भैया बताएंगे तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। रास का मतलब क्या होता है? प्रेम। किससे प्रेम? भगवान से। ठीक है, दादाजी बताएंगे रास का मतलब क्या हुआ? प्रेम। किससे? प्रभु से प्रेम। रास का मतलब, मैया इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। ठीक है, चलो। सुनो, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इसका क्या मतलब होता है? आप बताओ। किस तरफ ये बात इशारा कर रही है? ये पिक्चर का डायलॉग है, एक फिल्म का वाक्य है, सेंटेंस है, जो आप समाज में बहुत प्रचलित भी है कि तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इसका मतलब क्या है? आप बताओ। आप इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है? किसकी ओर ये इशारा कर रहा है? आपसे पूछ रहे हैं हम, आपका मत जानना चाह रहे हैं। इस वाक्य के साथ आपका विचार क्या है? किसकी ओर ये इशारा है? इस वाक्य से भगवान की ओर। तो क्या इशारा है इसमें? गुड इशारा है? सही या गलत? भगवान के लिए इस सेंटेंस में सही कहा जा रहा है कि गलत? इसमें भगवान को सही ठहराया जा रहा है या गलत? जोर से, जोर से। हाँ हाँ, इस लाइन से ये कह दिया पिक्चर बनाने वाले बॉलीवुड ने
कि कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब कृष्ण की रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया है, चरित्र से जोड़ दिया कि ये तो चरित्रहीनता की लीला थी, ऐसा उनका कहने का अर्थ है। हाँ या ना? अब इसी से ये जितने नौजवान बच्चे यहां बैठे हैं, जिनको रास का भी मैं मतलब समझाऊंगा तो समझ में आएगा, लेकिन जब तक मैं नहीं समझाऊंगा तब तक इनकी समझ में नहीं आएगा। और ये उस बॉलीवुड के सेंटेंस से भगवान कृष्ण को गलत साबित कर देंगे। इसी को बोलते हैं अर्थ का अनर्थ। अब ये बॉलीवुड वाले, पिक्चरें बनाने वाले, ये तो समझते नहीं, ये तो गाय का मांस खाते हैं। अब जो गाय का मांस खाने वाले बॉलीवुड के लोग हैं, वो गौ पालन करने वाले कृष्ण के बारे में भला क्या जानेंगे? कृष्ण के बारे में जानने के लिए गाय की सेवा करनी पड़ेगी, और ये लोग तो गाय को खाते हैं, सेवा तो दूर रही। हाँ या ना? बॉलीवुड के जितने सुपर डुपर स्टार हैं लगभग आपके, जो दाने दाने में केसर का दम बता रहे हैं, जो गुटखा बेच रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं, ये अधिकांश 99% बॉलीवुड गौमांस खाती है। हाँ या ना? बोलो हाँ। अब ये गौमांस खाने वाले उस कृष्ण को क्या जाने जिन्होंने गौ माता की सेवा की हो, जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए एक उंगली से पहाड़ उठाया हो, उस कृष्ण के बारे में भला ये मूर्ख लोग क्या जाने। अब आपके भगवान पर ये बॉलीवुड वाले सवाल खड़ा करते हैं कि तुम्हारे कृष्ण तो लीला, रासलीला कर रहे हैं। अब इन मूर्खों को जरा बताओ कि रासलीला का मतलब जानते भी हो? क्या होता है रास? रास का मतलब होता है कैरेक्टर ढीला। इस लीला से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एक छोटी सी बात से आप इस पूरे विषय को समझो। देखो, कितने लोग रास का सही अर्थ जानना चाहोगे? चाहोगे तो ध्यान से सुनो। अभी हमारे देश में कुछ महीनों पहले एक मिलन हुआ था जिसे G20 नाम दिया गया। मोदी जी ने यह आयोजन रखा था दिल्ली में। क्या नाम था इसका? क्या हुआ था इसमें? 20 देश के, लगभग 20 देश के नेता आए और भारत में सबसे गले मिलना हुआ, एक साथ खाना पीना हुआ, एक बात हुई, डील हुई होगी कुछ हमारे देश से आयात निर्यात की, कि कुछ तुम हमारे यहां देना, कुछ हम तुम्हारे यहां, कुछ बातें हुई होंगी अंदर की। पर वो क्या था? मिलन। G20 में क्या हुआ था? एक नेता दूसरे नेता से क्या किया? उस मिलन के समारोह का नाम क्या था? G20। उसी तरह द्वापर युग में भक्त और भगवान कह के मिलन हुआ था शरद पूर्णिमा की रात्रि को, और उस मिलन में तमाम भक्त आए थे और भगवान से मिले। उस मिलन का नाम था रास। जिस रास के मिलन में कैलाश से शंकर जी भी आए थे, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आए, स्वर्ग से इंद्र आए, पर आए थे सब गोपी बनकर। हनुमान जी भी आए पर आए थे गोपी। तो वहां पर क्या बनकर आए भगवान? गोपी। गोपी मतलब स्त्रियां नहीं। यदि गोपी का मतलब स्त्री होता है तो शंकर जी भी तो गोपी बनकर आए। क्या वो स्त्री थे? ना, गोपी मतलब भाव। जैसे आप लोग वृंदावन में आए हैं पवित्र भाव से। आप वृंदावन आते हैं किस भाव से? बोलो। आप वृंदावन जब आते हैं तो आपका भाव बदल जाता है। बोलो हाँ। तो जैसे वृंदावन आप आए एक भक्त के भाव से, आप अपने घर में इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, एडवोकेट होंगे, फला होंगे फला, लेकिन आप जब वृंदावन आए तो डॉक्टर बनकर नहीं आए, एडवोकेट बनकर नहीं आए, जज बनकर, पायलट बनकर, आप यहां एक भाव लेकर आए, भक्त का भाव। क्या लेकर आए हैं? एक पवित्र भाव। उसी तरह उस रास में जो सम्मिलित हुए थे वो गोपी के भाव से। गोपी कौन?
गोपियों की अधिष्ठात्री राधा रानी, राधा की तरह प्रेम लेकर के सब लोग आए। तो राधा की तरह प्रेम लेकर आने का नाम गोपी बनकर आना, मीन्स गोपी भाव। और उस समय कृष्ण ने रास रचाया, जिसमें शंकर जी भी थे, हनुमान जी भी थे, नारद जी भी थे, ब्रह्मा और गोपियां। वो मिलन था एक भक्त का एक भगवान से। अब आप बताओ, क्या वो मिलन कैरेक्टर ढीला की लीला थी क्या? तो आप लोगों ने ये मूवी बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों से सवाल क्यों नहीं किया कि तुम हमारे भगवान पर लांछन लगा रहे हो? ये लांछन लगाने का अधिकार इन मूर्खों को दिया किसने? आप लोगों ने दिया, जो तुम इनकी उल्टी सीधी पिक्चरें देख देख करके और इन्हें सुपर डुपर स्टार बनाते हो। ये कुछ भी तुम्हारे धर्म के लिए कहते बोलते हैं और तुम तमाशा देखते हो। ये लोग क्या नहीं गलत काम कर रहे हैं। बॉलीवुड वाले गुटखा बेच रहे हैं खुलेआम, दाने दाने में केसर का दम। पूछो इनसे कि तुम अपने बच्चों को खिलाते हो गुटखा? नहीं, अपने बच्चों को ये नहीं खिलाते, लेकिन आपके बच्चों से कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, ताकि आपके बच्चे खाएं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार करते हैं जंगली रमी का। डाउनलोड कीजिए जंगली रमी का, जिससे वो जुआ इत्यादि खेल रहे हैं लोग उससे। अब बताओ, आज का यूथ यदि जुआ खेलेगा तो उस यूथ का नाश होगा। जिंदा किया भगवान ने, और गुरु दक्षिणा में उनका मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया। अब बताओ, मरा हुआ आप किसी मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं? हाँ या ना? मैया, आप किसी मरे को जिंदा कर सकती हो? नहीं। तो कृष्ण ने क्यों जिंदा किया? क्यों किया, कैसे किया? भगवान कृष्ण ने मरे हुए को जिंदा कैसे किया? क्यों किया? क्योंकि वो भगवान है, और भगवान वो कर सकते हैं जो हम इंसान कभी नहीं कर सकते। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, भगवान श्री कृष्ण। गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया। फिर भगवान आए। भगवान चाहे सब। कृष्ण को मनुष्य समझने की गलती जो करते हैं, फिर बोल रहा हूं, वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। कृष्ण मनुष्य नहीं है। कृष्ण कौन है? मनुष्य होते तो मरे को जिंदा ना करते, क्योंकि मनुष्य के पास कितनी भी शक्ति आ जाए, पर मरे को जिंदा करने की शक्ति। अच्छा, मरे को जिंदा कर भी सकता है, लाश पड़ी हो तो कर भी सकता है, लेकिन जिसकी लाश भी ना हो, सालों पहले हड्डियां तक नहीं थी, कुछ भी नहीं अवशेष, उसकी 10 की 10 हड्डियां, उसका शरीर निर्माण और प्राण डाल दिया, ये भगवान ही कर सकते हैं। किसी मरे हुए को तो कोई साधु संत भी यदि तपस्वी है तो मरे को जिंदा वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका अवशेष भी ना हो और फिर उसे जिंदा करना। 10 साल पहले मरा था गुरु जी का बेटा, कुछ भी नहीं बचा, उसे जिंदा, ये काम भगवान कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान है, मनुष्य नहीं। भगवान जब लौट कर आए वृंदावन, मथुरा पढ़कर, तो गोपियों की याद आने लग गई। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। उद्धव जी ने, भगवान ने कहा, उद्धव जरा मेरी गोपियों को समझाओ, जब से आया हूं वो मेरे इंतजार में, मेरी याद में रो रही हैं। अच्छा, गोपियां भगवान जब चले गए ना छोड़कर, तो रोई, हमें छोड़कर ना जाओ। संसार के लोग छोड़कर जाते हैं तो इतना दुख होता है, भगवान जिसे छोड़कर जाएंगे उसे कितना कष्ट होगा। गोपियां रो रही हैं,
गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। कहाँ तुम चले गए हो प्यारे कन्हैया, बन बन में बिछड़ी फिर रही है गैया। कहाँ तुम चले गए हो प्यारे कन्हैया, व्याकुल है तेरे लिए ये गैया। देखो जरा कि ये हालत है कैसी, आकर दिखा दो कृपा की ये छैया। हे गोविंद, अब जिया ना जाएगा। मरने के लिए गोपियां तैयार हुई तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, जाओ गोपियों को समझाओ। चले चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए, वृंदावन की जो धरती है प्रेम से रंगी हुई धरती है, प्रेम में भीगी हुई धरा है। केवल कृष्ण प्रेम है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। आए उद्धव जी बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी आए वृंदावन, मानो सब लोग कह रहे हैं यहाँ आओ। हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या कहा। गोपियां भगवान के सिवा किसी को चाहती ही नहीं। अच्छा, ये जो प्रेम है ना भगवान का भक्त का, ये प्रेम बड़ा टेढ़ा है। प्रेम जिसके अंदर होगा वही इस प्रेम की भाषा को समझ पाएगा। प्रेम नहीं होगा तो ये कथा प्रेमियों की है, सबके बस की बात नहीं है। गोपियां कृष्ण को पुकार रही हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू हृदय में निराशा। कई जन्मों से पछ में पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती विरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। गोविंद सहारा तेरा होगा। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारी तो शाम है हीरा, हमारी तो शाम है हीरा। कोई हीरा मोती को कीमती मानता होगा, पर भक्त तो अपने भगवान के अतिरिक्त किसे कीमती मानेगा, ये बताओ, किसे कीमती मानेगा। कोई है ही नहीं, किसे कीमती माने। इसलिए भक्तों को भगवान के लिए ही बढ़ना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। और भगवान की सबसे अच्छी याद क्या है? भगवान के लिए रोना। सबसे अच्छी पूजा क्या है? सबसे अच्छी उपासना क्या है? भगवान के लिए रोना। जो भगवान के लिए रोता है वो अच्छा उपासक है, जो नहीं रोता वो अच्छा उपासक नहीं है। भगवान के भक्त को रोना चाहिए। किसके लिए? भगवान की याद में, भगवान के प्रेम में, और भगवान के लिए ही रोना चाहिए और किसी के लिए नहीं। बाकी स्ट्रांग रहो, मजबूत रहो भगवान के लिए। इनके सामने हम कितने मजबूत होंगे। इसलिए भगवान को रो करके पुकारोगे तो जल्दी काम बनेगा।
कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। रोइए। कौन रो सकता है भगवान के लिए? वही जो भगवान से प्रेम करता होगा। जो नहीं करेगा क्यों रोएगा? लाखों लोग रोज मरते हैं, आप सबके मरने में थोड़ी रोते हैं। कोई अपना जिससे प्रेम था वो चला जाए तो आंसू रुकते नहीं। ऐसे व्यक्ति अपनों के लिए रोता है, सबके लिए नहीं। तो जब अपने भगवान हो जाएंगे तो भगवान के लिए भी रोएंगे। नहीं रो रहे हो भगवान के लिए, मतलब भगवान को आपने अभी अपना माना नहीं है। भगवान के सामने खड़े हो के 2 अगरबत्ती जला देना, दिया जला देना, भोग लगा देना, सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, ये पूजा नहीं है, ये औपचारिकता है। पाठ वाठ तो करना ही चाहिए, तो ज्ञान के लिए करो, पर ये औपचारिकताएं हैं। पूजा क्या है? भगवान को इतना याद करो, इतना याद करो, जैसे माँ बेटा परदेश में होता है ना, तो माँ अपने बेटे को याद करती है, और कई बार याद करते करते बेटे की याद में माँ रो पड़ती है। कई बार बेटा भी अपनी माँ को याद करते करते रो पड़ता है, पिता को याद करते रो पड़ता है। पत्नियां पति से दूर हैं, पति प्रदेश में है, तो पति को याद करते करते रो पड़ती हैं। पति भी रो पड़ता है अपने बच्चों को, परिवार को, पत्नी को, माँ को, पिता को याद करते करते। जिसके लिए प्रेम होता है उसके लिए आंसू होते हैं, जिसके लिए प्रेम नहीं है उसके लिए आंसू नहीं है। अब आप लोग बताओ कि आप लोगों ने भगवान के लिए कभी आप रोए या नहीं रोए? यदि रोए तो सही है आप, और यदि नहीं रोए भगवान की याद में, मतलब आप सारी जिंदगी फॉर्मेलिटी में ही उलझे हुए। क्योंकि रोया वहीं जाएगा जहां प्रेम होगा। तो प्रभु से प्रेम है तो ही ना रोओगे, प्रेम नहीं होगा काहे रोओगे? इसलिए बिहारी जी के सामने जब जाओ, अब देखो मुझे कभी मौका मिलेगा जगन्नाथ जी जाने का, मैं रोज तो जगन्नाथ जी जा नहीं सकता। आप लोग रोज तो जगन्नाथ जी जा नहीं सकते, जगन्नाथपुरी, पर कभी आपको जिंदगी में 1 बार 2 बार 3 बार, कभी साल 2 साल में मौका मिला और आप गए, और जब गए और जगन्नाथ जी का दर्शन किया, तो दर्शन कैसे करोगे? देखोगे और आगे बढ़ जाओगे ना। जब इतने सालों बाद मिले हो, इतने सालों बाद आपका दोस्त भी मिलता है ना, तो उसे गले लगाकर 2 आंसू तो आ ही जाते हैं। आपके बचपन का यदि मित्र है, अपने हैं, तो लोग गले लगाकर, माँ और बेटा जब मिलते हैं सालों बाद तो गले लगा लेती है माँ, ना चाहे तो भी रो पड़ती है माँ। ये प्रेम है। वो आंसू इस बात का गवाह है कि ये प्रेम है। प्रेम की गवाही कौन देता है? आंसू। प्रेम की गवाही कौन देता है? मैया। प्रेम की गवाही आंसू देता है। इसलिए भगवान से प्रेम, और जब प्रेम होगा तो आंसू स्वाभाविक होंगे। भगवान जगन्नाथ जी को देखोगे तो रो पड़ोगे। बिहारी जी को आज वर्षों बाद आप आए हैं बिहारी जी का दर्शन करने, तो भगवान को जब बिहारी जी को देखो तो आंखों में आंसू आ जाए। भगवान को याद करते करते आंखों में आंसू, बस वो प्रेम बहेगा मेरी माँ। वही है सच्चा प्रेम। भगवान को ना फूलों की जरूरत है, ना मिष्ठान की, ना मेवा की, ना दूध की, ना दही की, ना सोने की, ना चांदी की, ना पैसा की। भगवान को जरूरत है केवल आपके प्रेम के आंसुओं की। इसलिए भक्त को चाहिए कि तुम कुछ ना दो भगवान को, प्रेम से बस याद करो, स्मरण करो। और क्या चाहिए? गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं। उद्धव जी आए, मां यशोदा के साथ बैठे, समय बीत गया समझाते समझाते। यशोदा मां बोली, कन्हैया कब आएगा उद्धव, मेरा कृष्ण कब आएगा? क्या भूल गया अपनी मां को?
यशोदा मैया रो रही हैं, कन्हैया तू कहाँ चला गया रे? क्या अपनी माँ यशोदा को भूल गया? मैंने तुझे उखल से बांधा था ना। काश मुझे ये पता होता कि तू मेरा बेटा नहीं है, मैं कभी ना बांधती तुझे। इतना अधिकार तुझ पर कभी ना जताती जितना मैंने तुझ पर जताया। शायद तू मेरा बेटा नहीं था, देवकी का था, फिर भी मैंने तुझे डांटा, मारा, माखन ने खाने दिया। शायद इसलिए तू नाराज होकर चला गया है। एक बार अपनी माँ को माफ कर दे बेटा, एक बार आजा, मेरे लिए नहीं। देख जब से तू गया है ना, ये जो तेरी गाय है ना जिसके थन में मुंह लगाकर दूध पिया करता था गंगी, उस दिन से इसने चारा नहीं खाया, पेट भर पानी नहीं पिया। हम तो इंसान हैं, हमारे लिए तो तूने उद्धव को भेज दिया है, हम तो समझ लेंगी, पर तू बता कि ये गाय को कैसे समझाएगा उद्धव? ये गाय तो बेचारी कृष्ण की याद में बस रो रही है, कृष्ण को याद कर रही है। कहाँ चले गए कृष्ण जो मेरे बछड़े की तरह दूध पिया करते थे? कृष्ण के जाने पर ना केवल मां ही नहीं रो रही है, भगवान से प्रेम करने वाले पशु पक्षी, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं। कैसे सारी गोपियां बस उसी ओर टुकुर टुकुर देख रहे हैं जिस रास्ते से ना कृष्ण गए। इंतजार है कि आएंगे। 2 दिन का कहकर गए थे, कई महीने बीत गए, अभी तक नहीं आए। मां यशोदा बोली, उद्धव मर जाएंगी ये गोपियां, एक बार अपने कृष्ण से कह देना कि एक बार इन गोपियों के अंदर प्राण का संचार करने के लिए ही आ जाएं, मर जाएंगी। भगवान का चिंतन करते करते पूरी रात बीत गई। सुबह गोपियों के पास जब उद्धव जी गए तो गोपियों की हालत ऐसी थी, कृष्ण का चित्र बना रही थी एक गोपी, हाथ सुंदर बनाए, मुख सुंदर बनाया। उद्धव जी ने कहा तुमने पांव तो बनाए ही नहीं। गोपियों ने कहा उद्धव जिस कृष्ण के पांव थे